एक रोज़ एक वकील साहब थे, घर पर नहा रहे थे तो गुस्ल खाने में अपनी घड़ी भूल गए और काम पर चले गए। जब अदालत में पहुँचे तो वो घड़ी याद आई। एक दोस्त ने पूछा, वो घड़ी कहाँ है, आज आपने वो घड़ी नहीं पहनी? कहा, यार बस वो गुस्ल कर रहा था तो गुस्ल खाने में ही रह गई। एक ठग चोर, जिसको कहते हैं चोर, वो ये सब बातें सुन रहा था वहाँ खड़े होकर। उसने सोचा कि भाई वकील साहब की घड़ी है, होगी बड़ी कीमती और ये घर पर गुस्ल खाने में छोड़ आए हैं। उसने क्या काम किया कि एक मुर्गा लिया और उस मुर्गे को वकील साहब के घर लेकर और जाकर के कहा कि ये वकील साहब ने मुर्गा भिजवाया है, इस मुर्गे को ले लीजिए और जो उनकी गुस्ल खाने में घड़ी रह गई है वो घड़ी को दे दीजिए। तो घर वालों ने सोचा कि भाई जब वकील साहब ने मुर्गा भिजवाया है तो यकीनन ये उनकी तरफ से आया हुआ बंदा ही होगा। तो घर वालों ने मुर्गा ले लिया और वो गुस्ल खाने वाली घड़ी दे दी और वो घड़ी को लेकर वहाँ से चला गया। शाम जब वकील साहब घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि वो घड़ी मिल गई थी तुम्हें? तो उन्होंने कहा, आपने ही तो मंगाई थी वो घड़ी। एक शख्स आया था कि मुर्गा लेकर कहा कि वकील साहब ने ये मुर्गा भेजा है और घड़ी मंगाई है। कहा, मैंने तो कोई मुर्गा नहीं भेजा। तो सारे घर वाले परेशान कि ऐसा ठग कि हमारे घर से मुर्गा देकर घड़ी को ले गया। सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ऐसा वो कौन शख्स था। अगले दिन वही शख्स फिर वकील साहब के घर पहुँचा और वकील साहब काम पर चले गए थे और जाकर कहने लगा कि वो मुर्गा दे दीजिए, वकील साहब ने मुर्गा मंगाया है, घड़ी वाला चोर पकड़ लिया गया है। अच्छा चलो मुर्गा दे दें ताकि घड़ी मिल जाए। तो वो शख्स मुर्गा लेकर भी वहाँ से फरार हो गया। अब उलमाए कराम इस वाक़ये के तहत जो बात लिखते हैं वो बहुत कमाल की बात है। फरमाते हैं कि घड़ी चोरी करने वाले शख्स की मिसाल शैतान पर सादिर आती है कि जिस तरीके से वो मुर्गे का लालच देकर घड़ी को ले गया, इस तरीके से शैतान दुनियावी मुर्गे का लालच देकर दीन व ईमान की घड़ी ले जाता है, फिर बाद में वो दुनियावी चीज़ें भी चली जाती है। तो नाजरीन, ऐसा ही तो होता है कि हम शैतान के वसवसों के चक्कर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर देते हैं और हराम के माल के चक्कर में हम पड़ जाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो हराम का माल भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतान के सर से महफूज फरमाए।